खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस के लिए तो मुसीबत ही मुसीबत। अब उनके एक नेता ने कह दिया है कि गंगा मैया नर्मदा मैया की जय बोलना शर्म की बात है। और ये नेता हैं कौन? ये है पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी, जो उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के और मिजोरम के गवर्नर रह चुके हैं। अजीज कुरैशी ने अपनी पार्टी को निशाने पर लिया है और सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर उन्होंने पार्टी की आलोचना की है। कुरैशी ने एक कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस नेता आजकल जय गंगा मैया जय नर्मदा मैया कहते हैं, ये डूब मरने की बात है। पूर्व राज्यपाल मध्य प्रदेश के विदिशा में बोल रहे थे। आपको जानकारी है कि मध्य प्रदेश में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहाँ राजनीतिक सरगर्मियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। कांग्रेस के ये वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व राज्यपाल हैं अजीज कुरैशी, और अपनी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आजकल जय गंगा मैया जय नर्मदा मैया कहते हैं कांग्रेसी नेता, और मुझे कुछ भी कहने में शर्म नहीं है, चाहे पार्टी मुझे निकाल दे, ये डूब मरने की बात है। और वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी कहीं जो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। और कांग्रेस मध्य प्रदेश में पिछली बार चुनाव जीतने के बाद थोड़े दिन सरकार में रही, लेकिन बाद में सिंधिया गुट की बगावत के बाद उन्हें सरकार से बाहर आना पड़ा था और सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गई थी और आज भी वहाँ पर उन्हीं का राज चल रहा है। जिन्हें हम शिवराज सिंह चौहान या मामा कहते हैं, वो वहाँ का राजकाज संभाल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने लाडली योजना और बहुत सी लोक लुभावन योजनाएं वहाँ पे शुरू की हैं। तो चुनाव बड़ा टक्कर का होने जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ऐसे बयान कितनी मुश्किलें पैदा करेंगे, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये कांग्रेस के साथ कोई नई बात नहीं है, वहाँ बार बार होता है। कभी दिग्विजय सिंह तो कभी कोई और, कोई ना कोई ऐसी बात कह देते हैं कि अगर उनका रथ दौड़ भी रहा होता है कांग्रेस का, तो वो वहीं थमसा जाता है। बता दें कि पूर्व राज्यपाल विदिशा के लटेरी में 20 अगस्त को जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर अल्पसंख्यक सम्मेलन हो रहा था, तो उसे संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज जवाहरलाल नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग धार्मिक यात्राएं निकाल रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं बोलते हैं, भोपाल के पीसीसी दफ्तर में मूर्तियां लगाते हैं। अजीज कुरैशी वीडियो में ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि आज भूख और बेरोजगारी से लड़ाई है। अब उनका जब ये बयान वायरल हुआ तो बीजेपी को तो मौका मिलना ही था। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा बीजेपी ने, और बीजेपी के पंकज चतुर्वेदी ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है, पंकज चतुर्वेदी ने, कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व राज्यपाल श्रीमान कुरैशी साहब हैं। सुनिए भाई साहब के वक्तव्य विदिशा जिले के लठेरी में कांग्रेस की नीतियों के बारे में। इसलिए कांग्रेस के लोगों को चुनावी हिंदू कहते हैं। बंटाधार और करप्शन नाथ यदि कहीं हो तो सुन लें। करप्शन नाथ से आप इशारा समझ ही गए होंगे, ये इशारा कमलनाथ की तरफ है, बिना नाम लिए। और वो यहीं नहीं रुके। अजीज कुरैशी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हिंदुओं को नौकरी नहीं, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है, वो क्या करें। और इस नारे को लगाने से अच्छा है कि अगर मुसलमान मरते हैं तो मर जाएं, 1-2 करोड़ मर भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, पर जय मैया गंगा मैया का नारा लगाना शर्म की बात है। मुसलमानों ने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं, वो यहाँ तक कह गए। अब सोचिए, एक पूर्व राज्यपाल जो संवैधानिक पदों पर रहकर इतनी जिम्मेदारी की पोस्ट पर रह चुका है, वो अगर ऐसी बातें कहे तो इस देश में कैसा लगेगा। सुप्रीम कोर्ट बार बार हेट स्पीच को लेके कड़े निर्देश दे रही है, पर चाहे वो कहीं का भी मामला हो, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनसे आपका और मेरा भी मन विचलित होता है। राजनीति तो अलग बात है, राजनीति के इतर भी तो हमारी संवेदनाएं हैं गंगा मैया और नर्मदा मैया को लेके। तो इन संवेदनाओं पर ये प्रहार करने से इन्हें क्या मिल जाएगा, मुझे समझ में नहीं आता। और कांग्रेस ऐसे में इन पर क्या कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। ये अजीज कुरैशी, आपको बता दूं, बहुत लगभग तरीके से इन्होंने राज्यपाल के टाइम पे मजे लिए। राजभवन में बड़ी बड़ी दावतें होती थी और ये खुद भी दावतों के बड़े शौकीन हैं। आगरा में जब मैं संपादक था तो वहाँ पर ये बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वहाँ के नज़ीर साहब, उनके यहाँ आते थे, वहाँ भी दावत होती थी। एक गौसिया मिर्ज़ा है, उनकी एक शू फैक्ट्री है, वहाँ पर भी इन्होंने कई बार दावतों में हिस्सा लिया। और जहाँ तक मुझे याद आता है, शायद इन्होंने कितने सच्चे मुसलमान हैं या कितने धर्मान हैं ये,
इससे पता चल जाएगा कि रमज़ान में भी इन्होंने दावतों से परहेज नहीं किया था। और अब इन्होंने अपने इस बयान से कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जो बार बार थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व और भारतीय जनता पार्टी से ये मुद्दा छीनना चाहती है हिंदुत्व वाला, तो इन्होंने फिर से ले जाकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में यह हथियार डाल दिया और कहा कि भैया आप चुनाव लड़ो और हिंदू एक तरफ हो जाए, मुस्लिम एक तरफ हो जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी जीतती चली जाए। हालांकि मध्य प्रदेश में मुसलमानों की संख्या बहुत ही कम है। बामुश्किल 4 या 5 विधानसभा क्षेत्रों में शायद वो प्रभाव डाल पाते हैं, बाकी जगह नहीं डाल पाते। सवाल चुनावी राजनीति का नहीं है। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि जो संवैधानिक पदों पर रह चुके व्यक्ति अगर इस तरह के बयान देंगे तो इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द और जो हमारी पुरानी विरासत है वो कैसे सहेजी जा सकती है। जवाब आपको भी देना है, कमेंट करना है, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से, परिवार से इसे साझा करें और हमें फीडबैक ज़रूर दें। आपका क्या कहना है अजीज़ कुरैशी के इस बयान पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। खबरों के अंदर की खबर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। सुर्खियों का मतलब क्या है, खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका।